गुलदस्ता से आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास पौथेर दावी का हिंदी रूपांतर पथ के दावेदार धारावाहिक के रूप में। आइए आज सुनते हैं इसका अगला भाग। भोजन की थाली उसी तरह पड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गालों पर से झरझर नीचे गिरने लगी। अपूर्व की मां को उसने कभी देखा नहीं था। पति पुत्र के कारण उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट उठाया था। इसके अतिरिक्त उनके संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती थी। लेकिन कितनी ही बार अपने एकांत कमरे में रात के समय जागती हुई उसने उस बूढ़ी विधवा स्त्री के संबंध में कितनी ही कल्पनाएं की थी। सुख के समय नहीं, दुख के समय में भी अगर उनसे भेंट हो तब उसके सिवा उनके पास और कोई न हो, तब ईसाई होने के कारण वो कैसे दूर हटा सकती हैं, ये बात जान लेने की उसकी बड़ी साध थी कि दुर्दिन की उस अग्नि परीक्षा में अपने पराई की समस्या का वो अंतिम समाधान कर लेगी। धर्म मतभेद ही इस जगत में मनुष्य का चरम विच्छेद है या नहीं, इस सत्य की परीक्षा कर लेने के लिए ही वो चरम दुस्समय उसके भाग्य में आया था। लेकिन वो उसे ग्रहण न कर सकी। इस रहस्य की जीवन में मीमांसा न हो सकी। और अपूर्व, वो आज कितना असहाय है, कितना अकेला है। भारती से अधिक इस बात को और कौन जानता है। हो सकता है माता के एकाग्र मन का आशीर्वाद ही अब तक कवच की भांति उसकी रक्षा करता चला आ रहा था, लेकिन आज वो भी समाप्त हो गया। भारती ने मन ही मन कहा, ये सब मेरे आकाश कुसुम हैं, मेरे अवचेतन मन की स्वप्न रचना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। फिर भी ये स्वप्न मेरे निर्देशहीन भविष्य को कितना स्निग्ध श्याम शोभा से सुशोभित किए रखता था। इस बात को मेरे सिवा और जानता ही कौन है। मुझसे अधिकर कौन जानता है कि घर पर और बाहर भी अपूर्व आज भी कितना असहाय है, कितना अकेला है। शायद आत्मीय बंधुओं ने उसे त्याग दिया है। डरपोक, लोभी और नीच विचारों का होने के कारण बंधु बांधवों के बीच वो निंदनीय है। और सब दुखों से बड़ा दुख तो ये है कि उसकी मां आज इस लोक में नहीं है। भारती को ये बात मालूम थी कि लज्जा के कारण अपूर्व किसी परिचित के पास नहीं जा सका था, और सारी लज्जा को तिलांजलि देकर वो बार बार उसी के पास दौड़ा आया था। उद्यम की पटुता, व्यवस्था की श्रृंखला, कार्य की तत्परता कुछ भी तो नहीं है उसमें। फिर जब धर्मशाला में असह्य निर्जनता और कोलाहल, हर प्रकार के अभावों और असुविधाओं के बीच उसकी मां की मृत्यु हो गई, तब अकेले उसके वो क्षण किस तरह बीते होंगे। इस बात की कल्पना करके उसके आंखों के आंसू रोकने पर भी नहीं रुक सके। आंखें पोंछते पोंछते जो बात उसे अनेक बार याद आई थी, वही बात उसे फिर याद आ गई, मानो सभी दुखों का सूत्रपात अपूर्व की उसके साथ जान पहचान होने के साथ ही हुआ हो। नहीं तो पिता और बड़े भाई की उद्दंडता, उच्छृंखलता के विरुद्ध जब अपने मां का पक्ष लेकर सैकड़ों दुख सहे थे, तब स्वार्थ बुद्धि ने उसे सत्य से विचलित क्यों नहीं किया। तब दुर्बलता कहाँ थी। अपने कर्माचरण में, आस्था और प्रगाढ़ निष्ठा में क्या सचमुच ही इतने तुच्छ विचारों की है कि यह सब कुछ मां का मुंह देखकर ही किया करता था। उसका गंगा स्नान, उसका चोटी रखना, उसका सब काम, सारे अनुष्ठान भले ही झूठे और आडंबर ही क्यों न हो, फिर भी वो अपने प्रति किए स्व मजाकों और आक्रमणों को सहकर उनको बेकार करके अटल ही बना रहा। इसे क्या अपूर्व के स्थिर मन का प्रमाण माना जा सकता है। फिर आज वही मनुष्य बर्मा में आकर ऐसा कैसे हो गया, और इतने दिनों तक उसकी दुर्बलता कहाँ छिपी रही थी। सभी सांची से इसका उत्तर पूछने को तत्पर होते हुए भी कितनी ही बार वो पूछ नहीं पाई। केवल कौतूहल के कारण ही नहीं, बल्कि अंतर की व्यथा के बीच से ही उसने कई बार सोचा है
कि इस संसार में जो कुछ भी जाना जा सकता है वो सभी भैया जानते हैं, इसीलिए इस समस्या का समाधान वो ही कर देंगे। केवल संकोच और लज्जा के कारण ही वो अपूर्व के संबंध में उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकी है। सोचते सोचते सहसा एक नया प्रश्न उसके मन में आ गया। कर्म दोष से जबकि सभी अपूर्व के विरुद्ध हैं, तब भी जिस मनुष्य की सहानुभूति उसे मिलती रही है वो है सब्यसाची। लेकिन किस लिए? क्या केवल बहन के प्रति संवेदना होने के कारण? उनका स्नेह पाने योग्य गुण क्या स्वयं अपूर्व में कुछ नहीं है? सचमुच ही क्या भारती ने इतने क्षुद्र व्यक्ति पर इतना अधिक प्रेम समर्पित कर दिया है? उस दुर्दिन में सावधान कर देने योग्य पूंजी क्या उसके पास कुछ भी नहीं थी? उनका हृदय इतना कंगाल, ऐसा दिवालिया हो गया था। इसी तरह एक ही स्थिति में बैठे बैठे जब 2 घंटे बीत गए, तब दासी फिर आई। उस समय होटल के जरूरी कामों के कारण सभी आलोचनाएं समाप्त करके जाने का अवसर उसे नहीं मिला था। इस समय उसे कुछ छुट्टी मिल गई है। अपूर्व और भारती के बीच एक रहस्यमय मधुर संबंध है। ये बात आभास और चाल ढाल से सभी जान गए थे। दासी से भी ये बात छिपी नहीं थी। तो अचानक ऐसी कौन सी घटना हो गई जिससे अपूर्व की इतनी बड़ी विपत्ति के दिनों में इतनी बड़ी बात न मालूम कर लेने तक ज्ञाना को खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो किसी बहाने से पहुंच गई। पहले तो अवाक हो गई, बात को बोली, कुछ भी तो तुमने नहीं छुआ देख रही हूं। भारती लज्जित होकर झटपट उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं। दासी ने सिर हिलाकर आवाज में करुणा पैदा करके कहा, खाया नहीं जाता बहन जी। मैंने तो सारा कांड अपनी आंखों से देखा है। विश्वास न हो तो चलकर देख लो, मुंह में मैंने एक भी कौर रखा है या नहीं। भात की थाली ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। उस अवांछित संवेदना से भारती के संकोच की कोई सीमा नहीं रही। जोर लगाकर हंसने की चेष्टा करती हुई बोली, किसी से एक गाड़ी मंगवा दो ना दाई। शायद जाओगी? हाँ, जरा जाकर देखूं तो क्या हुआ। ज्ञाना ने कहा, आज सवेरे आकर महाराज जी से कैसी विनती करने लगे थे। मैंने सुनकर कहा, ये कौन सी बात है? मनुष्य के संकट विपत्ति में सहायता न करूंगी तो कब करूंगी? हाथ का काम पड़ा रह गया। जैसी थी वैसे ही घर से निकल पड़ी। भाग्य तो फिर भी। उन्हीं सब बातों को दोहराए जाने की आशंका से भारती घबरा उठे। बीच ही में रोककर बोली, तुमने संकट के दिनों में जो कुछ किया उसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अब देर मत करो दाई, एक गाड़ी मंगवा दो, मुझे जाना है। तब तक घर के कामकाज निपटा लेती हूँ। दाई गाड़ी लेने चली गई और दुर्दिन में सहायता पहुंचाने का आग्रह करके ये भी कहती गई कि घर का कामकाज मैं ही कर जाऊंगी, जबकि खाने पीने की कोई चीज छुई तक नहीं गई है। तब भी उनकी भी सफाई कर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गाड़ी आ गई तो भारती कुछ रुपए लेकर घर द्वार में ताला लगाकर चल पड़ी। जब वो धर्मशाला पहुंची तब दिन था। दूसरी मंजिल के उत्तर में एक कमरा दिखाकर दरबान ने कहा, बंगाली बाबू भीतर ही हैं। और फिर बंगाली महिला को बंगला भाषा में ही समझाकर उसने बताया कि धर्मशाला में 3 दिन से अधिक ठहरने का नियम नहीं है। ये मियाद पूरी हो गई है। अगर कहीं मैनेजर साहब को मालूम हो गया तो उसकी नौकरी में भी गड़बड़ी मच जाएगी। इस इशारे का अर्थ समझकर भारती ऊपर के कमरे में चली गई। वहां जाकर देखा चीजें और सामान चारों तरफ बिखरे पड़े हैं और अपूर्व कंबल पर औंधा पड़ा है। नई चादर से उसका मुंह ढका है। वो जाग रहा है या सो रहा है ये समझ नहीं सकी। सुना था साथ में एक नौकर आया है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अपूर्व बाबू, भारती ने पुकारा। अपूर्व उठकर बैठ गया। उसने भारती के चेहरे की ओर एक बार देखा और फिर अपने दोनों घुटनों में मुंह छिपा लिया। कुछ देर बाद आंखें ऊपर उठाकर सीधा बैठ गया। उसके चेहरे पर मातृ वियोग की असीम वेदना जम गई थी। लेकिन
आवेश या चंचलता नहीं थी। शोक से बोझिल गंभीर दृष्टि के सामने इस संसार का सब कुछ मानो उसके लिए एकदम झूठा हो गया है। मां के आंचल की छाया के नीचे रहने वाले जिस अपूर्व को उसने एक दिन पहचाना था, ये वो अपूर्व नहीं है। भारती आश्चर्य में पड़कर अवाक हो गई। अपूर्व बोला, यहाँ बैठने के लिए कुछ नहीं है भारती, सारी जगह भीगी हुई है, तुम बक्स पर बैठ जाओ। भारती किवाड़ की चौखट पकड़े, आंखें झुकाए जिस तरह खड़ी थी उसी तरह खड़ी रह गई। कुछ देर तक दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। फिर अपूर्व ही बोला, बैठ जाओ भारती। भारती बोली, बैठने पर शाम हो जाएगी, तो क्या इसी समय चली जाओगी? बैठ नहीं सकोगी? भारती बक्स पर बैठ गई, फिर बोली, माँ यहाँ आई थी, ये बात मुझे मालूम नहीं थी, मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मेरी छाती के भीतर आग सी जल रही है। इस संबंध में कुछ कहकर मुझे और दुख मत देना। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अपूर्व स्तब्ध हो रहा। भारती ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, समय आ गया, मां चली गई। पहले मैंने सोचा था इस जन्म में कभी तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, लेकिन तुमको इस तरह अलग फेंक कर भी कैसे रह सकती हूँ। मेरे साथ गाड़ी आई है, उठो, मेरे घर चलो। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपूर्व ने शांत स्वर में कहा, अशौच का झमेला बहुत है, वहां सुविधा न होगी भारती। इसके अतिरिक्त इसी शनिवार को स्टीमर से मैं घर वापस चला जाऊंगा। भारती बोली, शनिवार में अभी 4 दिन है। मां की मृत्यु के बाद कुछ झमेला रहता है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन उसे मैं सह न सकूंगी तो क्या धर्मशाला के ये लोग सहेंगे? चलो। अपूर्व बोला, नहीं। भारती बोली, नहीं कह देने से ही अगर तुम्हें इस हालत में छोड़कर चली जा सकती तो यहां आती ही नहीं अपूर्व बाबू। ये कहकर एक पल चुप रहकर बोली, इतने दिनों बाद तुमसे छिप कर कहने या लज्जित होकर कहने के लिए कोई भी बात नहीं रही। मां का अंतिम कार्य बाकी है। शनिवार को जहाज से तुम्हें घर वापस जाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा मैं ये भी जानती हूँ। मैं तुम्हारी किसी व्यवस्था में बाधा नहीं दूंगी, लेकिन इस अवसर पर कुछ दिनों में भी अगर तुम्हें अपनी आंखों के सामने न रख सकी तो तुम्हारी ही शपथ लेकर कह रही हूं, घर लौटकर मैं आज ही विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। मां का शोक इससे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं अपूर्व बाबू। अपूर्व खड़ा होकर बोला, नौकर को बुलाओ, सब चीजें और सामान बांध डाले। सामान थोड़ा सा ही था, गाड़ी पर रखने में आधा घंटा भी नहीं लगा। रास्ते में भारती ने पूछा, भैया नहीं आए? अपूर्व बोला, नहीं, छुट्टी नहीं मिली। यहाँ की नौकरी छोड़ दी तुमने? हाँ, यही समझो। मां का अंतिम संस्कार संपन्न करके क्या घर पर ही रहोगे? अपूर्व बोला, नहीं, मां अब नहीं है। आवश्यकता से एक दिन भी अधिक मैं उस घर में नहीं रह सकता। यह सुनकर भारती के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। घने जंगलों से घिरे निर्जन परित्यक्त जीर्ण शीर्ण जिस मठ में एक दिन अपूर्व के अपराध का निर्णय हुआ था, आज फिर उसी कमरे में पद के दावेदारों की बैठक बुलाई गई है। उस दिन बंदी गृह में जो दुर्जेय क्रोध निर्मम प्रतिहिंसा की आग लपटे फेंकती हुई जली थी, आज उसकी नन्ही सी चिंगारी भी नहीं है। आज न कोई वादी है न प्रतिवादी है, किसी के विरुद्ध किसी को कोई शिकायत नहीं है। आज तो आशंका और निराशा की दुस्सह वेदना से सारी सभा निष्प्रभ, उदास,
और मृतप्राय सी हो रही है। भारती की आंखों के कोनों में आंसू की बूंदें हैं। सुमित्रा मुंह झुकाए स्थिर बैठी है। तलवलकर गिरफ्तार हुआ है। खून से लथपथ शरीर के लिए वो जेल के अस्पताल में पड़ा है। आज भी उसे अच्छी तरह होश नहीं हुआ है। उसकी पत्नी अपनी बच्ची के साथ रास्ते में इधर उधर भटकती रही। अनेक दुख भोगने के बाद कल शाम को एक महाराज विटुदन ब्राह्मण के घर में उसे शरण मिली है। सुमित्रा ने पता पूछकर उसके मैके आज तार भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। भारती ने धीरे से पूछा, तलवलकर बाबू का क्या होगा भैया? डॉक्टर बोले, अस्पताल में बच गया तो जेल की सजा भोगेगा। भारती मन ही मन सिहर कर बोली, नहीं बचे, ये भी संभव है। डॉक्टर ने कहा, कम से कम असंभव तो नहीं है, अन्यथा इतनी लंबी कैद। भारती बोली, उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? सुमित्रा बोली, शायद उनके पिताजी आकर ले जाएं। भारती बोली, अगर कोई नहीं आया? डॉक्टर बोले, उस दशा में अचानक किसी के मर जाने पर उसकी विधवा की जो दशा होती है वही होगी। थोड़ी देर बाद बोले, हम लोग गृहस्थ नहीं हैं, हमारे पास धन नहीं है। विदेशों के कानून के अनुसार अपनी जन्मभूमि में भी सिर ढकने की जगह नहीं है। पशुओं की तरह हम लोग जंगलों में छिपे छिपे घूमते हैं। गृहस्थों का दुख दूर करने की शक्ति हम लोगों में नहीं है भारती। भारती बोली, तुम लोगों में नहीं है। जिन लोगों में यह सामर्थ्य है वो हमारे देश के लोग ही इनका दुख दूर नहीं कर सकते भैया। डॉक्टर जरा मुस्कुरा कर बोले, लेकिन वो क्यों करेंगे बहन? वो लोग तो हम लोगों को ऐसा काम करने को नहीं कहते। हम लोग उनकी शांति में बाधक हैं, उनके आराम में विघ्न हैं। अंग्रेज जब दंभ के साथ प्रचार करते हैं कि भारतवासी स्वाधीनता नहीं चाहते, पराधीनता की ही कामना करते हैं, तब वो बिल्कुल झूठ नहीं कहते। और युग युगांतर के अंधेरे में रहते रहते जिनकी दोनों आंखों की दृष्टि खो चुकी है, उनके विरुद्ध हताश होने में भी क्या रखा है भारती? कुछ पल रुककर वो कहने लगे, विदेशी राजा की जेल में अगर आज तलवलकर को मर जाना पड़े तो परलोक में खड़े रहकर यहाँ अपनी पत्नी और कन्या को दर दर भीख मांगते देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे ही। लेकिन विश्वास रखो, देशवासियों के विरुद्ध वो भगवान से कोई भी शिकायत नहीं करेगा। मैं उसे पहचानता हूं, लज्जा से उसके मुंह से ऐसी बात भी ना निकलेगी। भारती ने अस्फुट स्वर में कहा, कृष्ण अय्यर बंगला नहीं बोल सकता था, लेकिन बीच बीच में समझ लेता था। गर्दन हिलाकर बोला, यस ट्रू। डॉक्टर ने कहा, हाँ, यही तो सच है, यही तो क्रांतिकारियों की चरम शिक्षा है। रोना किसके लिए? शिकायत किससे करें? अगर कभी तुम ये सुनो कि भैया को फांसी हो गई तो समझ लेना कि विदेशियों की आज्ञा से उसी के देश के किसी आदमी ने उसके गले में फांसी लगा दी है। कसाई खाने में कटे बैलों का मांस बैल ही ढोकर लाते हैं, इसके लिए फिर शिकायत कैसी बहन? भारती बोली, भैया, यही तो तुम लोगों के कर्मों के परिणाम है। डॉक्टर बोले, ये क्या तुच्छ परिणाम है भारती? मैं जानता हूं कि देश के लोग इसका मूल्य नहीं समझेंगे, शायद मजाक ही उड़ाएंगे, लेकिन जिसे ये ऋण दमड़ी छदाम तक हिसाब करके चुकाना पड़ेगा, उसके मुंह पर हंसी सहज ही में नहीं आएगी। फिर बोले, भारती, स्वयं ईसाई होकर तुम अपने ही धर्म की बात भूल गई। ईसा मसीह का खून बहाना क्या व्यर्थ हुआ था? यही तुम्हारा विचार है? सभी चुप बैठे रहे। डॉक्टर ने फिर कहा, तुम लोग तो जानते हो, व्यर्थ नर हत्या का मैं कभी पक्षपाती नहीं रहा। उसे मैं अपने संपूर्ण अंतःकरण से घृणा करता हूं। अपने हाथ से एक चींटी तक नहीं मार सकता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर क्या कहती हो सुमित्रा? सुमित्रा ने समर्थन करते हुए कहा, ये तो मैं मानती हूं। डॉक्टर बोले,
इतनी दूर से आकर जिन लोगों ने हमारी जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया है, हमारा मनुष्यत्व, हमारी मान मर्यादा, हमारी भूख का अन्न, प्यास का जल, सभी कुछ जिन लोगों ने छीन लिया है, उनको ही है हमारी हत्या का अधिकार और हमको नहीं है। लेकिन आज भारती अभिभूत नहीं हुई। उसने कहा, आज तुम मुझको किसी प्रकार भी लज्जित नहीं कर सकते। ये सब पुरानी बातें हैं। हिंसा करना ही जिनका स्वभाव बन जाता है, वो ही ऐसी बातें करते हैं। यही अंतिम बात नहीं है। संसार में इससे भी बड़ी बात मौजूद है। डॉक्टर ने पूछा, क्या है, बताओ तो। भारती उच्छ्वसित स्वर में बोली, मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जानते हो। जिस बुद्धि ने तुम्हारी सत्य बुद्धि को इस तरह एकदम ढक रखा है, एक बार उसे छोड़कर शांति के मार्ग पर चले आओ। तुम्हारे ज्ञान और प्रतिभा से पराजय न मान ले, इस समस्या संसार में कोई नहीं है। शक्ति के बदले शक्ति, हिंसा के बदले हिंसा, अत्याचार के बदले अत्याचार, ये तो बर्बरता के आरंभ से ही चला आ रहा है। इससे बड़ी बात क्या बताऊं? फिर कौन बताएगा? तुम। इसके लिए मुझे क्षमा करो बहन। अंग्रेजों के बूटों के नीचे दबकर शांति की वाणी मेरे मुंह से निकल पड़ेगी, रुक जाएगी। ये भार शशि पर छोड़ दो, तुम्हारी खातिर वो ऐसा कर सकेगा। भारती बोली, तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों के प्रति तुम्हारा इतना विद्वेष है, उन्हीं अंग्रेज पादरियों में से बहुतों से मैंने इस विषय पर अच्छी तरह विचार करके देख लिया है। वास्तव में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। डॉक्टर बोले, यह अत्यंत स्वाभाविक है भारती। सुंदर वन में शस्त्र त्याग कर खड़े होकर शांति की वाणी का प्रचार करने से बाघ भालुओं के प्रसन्न होने जैसी बात है। वो लोग साधु मनुष्य हैं। भारती बोली, आज भारत का चाहे जितना दुर्भाग्य क्यों न हो, सुदूर अतीत में यह अवस्था नहीं थी। एक दिन भारत सभ्यता के उच्च शिखर पर आसीन था। उस दिन हिंसा द्वेष नहीं, धर्म और शांति का मंत्र भारतवर्ष से ही चारों ओर प्रचारित हुआ था। मुझे विश्वास है कि वही दिन फिर हम लोगों के सामने लौट आएगा। भारती की बातें सुनकर शशि का हृदय श्रद्धा और अनुराग से विचलित हो रहा था। गदगद स्वर में बोला, भारती के कथन का मैं अनुमोदन करता हूं डॉक्टर। मेरा यही विश्वास है कि भारत की वही सभ्यता फिर लौट आएगी, अवश्य आएगी। डॉक्टर ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग भारत के किस युग की सभ्यता की चर्चा कर रहे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन सभ्यता की भी एक सीमा होती है। धर्म, अहिंसा और शांति के उन्माद में उसे पार कर जाने पर मृत्यु निश्चित है। कोई देवता भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। भारत के हूणों के सामने अपनी पराजय कब स्वीकार की थी जानते हो? जब उन लोगों ने उनके बच्चों को मशाल की तरह जलाना शुरू कर दिया था। नारियों की पीठ के चमड़े से युद्ध के वाद्य बनाने आरंभ कर दिए थे। उस कल्पनातीत निशंसता का उत्तर देना भारतीयों ने नहीं सीखा था। उसका फल क्या हुआ? देश गया, राज्य गया, देव स्थान ध्वस्त हो गए। हम लोगों की उस असमर्थता का दंड आज तक भी पूरा नहीं हुआ है। फिर भारती की ओर देखकर बोले, तुम अक्सर कवि की कविता सुना करती हो, देश गया तो क्या दुख है, तुम लोग फिर मनुष्य बनो। लेकिन देश को वापस ला पाने योग्य मनुष्य बन जाना किसे कहते हैं? तुमने सोचा है? मनुष्य बनने का तुम्हारा मार्ग बिल्कुल निष्कंटक है। सोचा है? देश के दरिद्र नारायण की सेवा करने और मलेरिया में कुनैन बांटते फिरने को ही मनुष्य बन जाना कहते हैं? ऐसी बात नहीं है। मनुष्य होकर जन्म लेने की मर्यादा मोह को ही मनुष्य बनना कहते हैं। मनुष्य के भय से मुक्ति पा लेने को ही मनुष्य होना कहते हैं। पल भर बाद फिर बोले, तुम्हारा अपराध नहीं है भारती। उन लोगों के वातावरण के बीच ही तुम पली बड़ी हो, इसीलिए तुम्हारे मन में यह विचार जम गया है कि यूरोप की ईसाई सभ्यता से बड़ी और कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी झूठी बात भी और कोई नहीं है। सभ्यता का अर्थ क्या केवल मानव संहारों के यंत्रों का आविष्कार ही है?
दुरात्माओं के पास छलों का अभाव नहीं होता, इसलिए आत्मसम्मान के छल से इनकी नित्य नई सृष्टि का भी कोई अंत नहीं है। लेकिन सभ्यता का अगर कुछ अर्थ हो तो यही है कि असमर्थों और दुर्बलों के न्यायोचित अधिकार शक्तिशाली की शारीरिक शक्ति से परास्त न हो। कहीं भी देखी है इनकी ऐसी नीति? क्या इन्हें कहीं भी इस न्याय को गौरव देते हुए देखा है? एक दिन मैंने तुमसे कहा था, पृथ्वी के मानचित्र को ध्यान से देखो। याद है ये बात? याद है मेरे मुंह से सुनी हुई चीन देश के केंटन विद्रोह की कहानी? सुसभ्य यूरोपियन महाशक्तियों के बल ने उनके घरों पर धावा करके उनसे जो बदला लिया, उसके सामने चंगेज खान और नादिर शाह की विभत्सता की कहानियां कहाँ टिकती हैं? सूर्य के सामने दीपक की तरह वो तो इसके सामने तुच्छ ही है, कारण कितना ही तुच्छ और अन्यायपूर्ण क्यों न हो। युद्ध का बहाना मिलने पर फिर इन लोगों को कोई हिचक नहीं होती। बूढ़ा बच्चा नारी किसी की भी हत्या में कोई संवेदना नहीं है, दुविधा नहीं है। उस पाप की कोई सीमा नहीं है भारती। उस विषैली गैस से नरसंहार करने में भी उनकी नैतिक बुद्धि बाधा नहीं देती। उद्देश्य सिद्धि के लिए ये लोग किसी भी उपाय को और किसी भी मार्ग को सुपवित्र मानते हैं। नीति की बाधाएं और धर्म के निषेध क्या केवल निर्वासितों और पददलितों के लिए ही हैं? भारती कोई उत्तर न देकर चुपचाप बैठी रही। इन सब अभियोगों का प्रतिवाद करना वो क्या जाने। जो निर्भय है, अत्यंत दृढ़चित्त है, शंकाहीन क्षमाहीन विप्लवी है, जिसके ज्ञान बुद्धि और पांडित्य का अंत नहीं है, पराधीनता की अनबुझ आग से जिसका समस्त तन और मन रात दिन दीपशिखा के समान जल रहा है, उसे युक्तियों से परास्त करने का साधन कहाँ खोजने पर मिलेगा? उसके पास कोई उत्तर नहीं। उसकी भाषा मूक हो रही, लेकिन उसका अकलुष नारी हृदय अंधी करुणा से सिर धुनकर चुपचाप रोने लगा। बहुत दिनों से सुमित्रा ने इस प्रकार के वाद विवाद में भाग लेना बंद कर दिया था। आज भी वो मुंह झुकाए चुप बैठी रही। केवल कृष्ण अय्यर असहिष्णु हो उठा। आलोचना के अनेक अंश उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। इस नीरवता के बीच उसने पूछा, हमारी सभा का कार्य आरंभ होने में कितनी देर है? डॉक्टर बोले, कुछ देर नहीं। सुमित्रा, क्या तुम्हारा जावा जाना निश्चित है? हाँ। कब? शायद इसी बुधवार को। पद के दावेदारों का साथ तुमने छोड़ दिया? हाँ। डॉक्टर जरा हंस पड़े। इसके बाद जेब से टेलीग्राम के कई कागज निकालकर सुमित्रा के हाथ में देकर बोले, इन्हें पढ़कर देखना। हीरा सिंह कल रात दे गया था। अय्यर झुक पड़ा। भारती ने मोमबत्ती उठा ली। तार बहुत लंबा था। उसकी भाषा अंग्रेजी थी, अर्थ भी स्पष्ट था, लेकिन सुमित्रा का चेहरा गंभीर हो उठा। 2-3 मिनट के बाद उसने मुंह ऊपर उठाकर कहा, कोर्ट की सभी बातें मुझे याद नहीं है। हम लोगों ने शंघाई के जैमिका क्लब और क्रूगर ने तार भेजा है। इसके सिवा मैं कुछ और नहीं समझ सकी। डॉक्टर बोले, क्रूगर ने तार भेजा है केंटन से। पुलिस वालों ने बड़े तड़के शंघाई के जैमिका क्लब को घेर लिया था। पुलिस के 3 आदमी और अपना विनोद मारे गए हैं। दोनों भाई मेहताब और सूर्य सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। अयोध्या हांगकांग में है। दुर्गा और सुरेश पिनांग में है। सिंगापुर के जैमिका क्लब के लिए पुलिस सारे शहर में तूफान मचाती हुई घूम रही है। कुल समाचार यही है। समाचार सुनकर कृष्ण अय्यर का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर बोले, वो दोनों भाई रेजिमेंट छोड़कर कब और क्यों शंघाई चले गए मैं नहीं जानता। सुमित्रा, वास्तव में ब्रजेंद्र कहाँ है जानती हो? प्रश्न सुनकर सुमित्रा अवाक हो गई। जानती हो? पहले तो सुमित्रा के गले से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं निकली, फिर गर्दन हिलाकर बोली, नहीं। कृष्ण अय्यर ने कहा, वो ये काम कर सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता। डॉक्टर ने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। मुंह से कोई शब्द नहीं, वाक्य नहीं। सभी मूर्ति के समान चुप बैठे रहे।
सामने तार के वो सब कागज पड़े थे। मोमबत्ती जलकर समाप्त हो रही थी। शशि ने दूसरी मोमबत्ती जलाकर फर्श पर रख दी। 10 मिनट इसी तरह बीत जाने के बाद पहले अय्यर के शरीर में चेतना के लक्षण दिखाई दिए। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर मोमबत्ती की लौ से सुलगाकर धुएं के साथ लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नाउ फिनिश्ड। फिर बोला, पर्सटले वी मस्ट स्टॉप। शशि बोले, मैं जानता था कुछ नहीं होगा, केवल। डॉक्टर ने सुमित्रा की ओर देखकर पूछा, तुम बुध को जा रही हो? सुमित्रा बोली, हाँ। शशि बोले, इतनी बड़ी विश्वव्यापी शक्ति के विरुद्ध विप्लव की चेष्टा निष्फल ही नहीं, पागलपन है। मैं तो हमेशा से यही बात कहता आ रहा हूं डॉक्टर। अय्यर सिर हिलाकर बोला, ट्रू। डॉक्टर सहसा सचेत होकर बोले, आज की हमारी सभा अब समाप्त होती है। सभी उठ खड़े हुए। सभी ने अपनी अपनी राय प्रकट की, केवल भारती चुप रही। वो चुपचाप डॉक्टर के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उनका दाहिना हाथ खींचकर वो धीरे धीरे बोली, भैया, मुझे बिना बताए कहीं चले तो नहीं जाओगे? डॉक्टर चुप रहे, केवल अपनी वज्र जैसी कठोर मुट्ठी में जिस छोटे कोमल हाथ को पकड़ रखा था उसी को दबाकर बाहर निकल पड़े। पद के दावेदार उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।